अपना तमाम कीमती सामान निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर केएमसी कार्रवाई करेगी, फिर उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे। जी आप देख सकते हैं कि ये गरीब दुकानदार जो अपना रोजगार करते थे, इन कैबिन्स में इनका बिजनेस चलता था, इनके घरों का गुजारा होता था, और अब इस महंगाई के दौर में कैसे अपना कारोबार कर सके। आप देख सकते हैं कि इनका लाखों रुपए का सामान ज़ाया हो चुका है। यहाँ पर मिनी मार्केट के दुकानदार जमा, इनका ये कहना है कि सिर्फ 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। केएमसी की जानिब से कार्रवाई जारी है, पुलिस भी मौजूद है, हैवी मशीनरी मौजूद है, इनके कैबिन को ख़त्म किया जा रहा है। और ये मिनी मार्केट जो मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से दी गई थी, अब ये ख़त्म की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इनका लाखों रुपए का सामान ज़ाया हो चुका है। बहादुराबाद में आके इस मिनी मार्केट में किस तरीके से ये सामान ज़ाया हो चुका है, ये कारोबार करते हैं, अपना रोज़गार करते हैं। इन कैबिन्स में सिटी गवर्नमेंट के तहत लीगल थे ये कैबिन्स, और अब इनका लाखों का सामान ज़ाया हो चुका है। कैबिन्स ख़त्म हो चुके हैं। कैबिन्स इन्होंने ख़रीदे थे, रजिस्ट्रेशन करवाई थी, मालिकाना हकूक़ इनके पास थे, लेकिन एक दौर जाता है, दूसरा दौर आता है, जो नया आता है जो पुराने वालों के फैसलों को ख़त्म कर देता है। न जाने हमारे मुल्क का कानून कैसा, या तो पहले ही ये सिस्टम यहाँ पर ना बनाया जाता, कैबिन्स मुहैया ना किए जाते, और अगर किए गए थे तो इनको लीगल रहने दिया जाता, इनको कारोबार करने का हक दिया जाता। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। केएमसी के डायरेक्टर लैंड एंड इंक्रोचमेंट अब्दुल मालिक साहब हमारे सामने, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये सूरत हाल क्या है। इनका तो ये कहना है कि ये सब कुछ लीगल था, तो फिर ये कार्रवाई क्यों की गई। यहाँ पर जो दुकानदार हैं जी, इनका ये कहना है कि ये तो लीगल थे, सिटी गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें जगह दी गई थी, तो फिर इन्हें क्यों हटाया जा रहा है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए हैं उसमें अभी नेक्स्ट हियरिंग में जाके बताना है कि हमने सारे क्लियर कर दिए हैं, और इसके बाद जो भी होगा, आयकर रोड पार्क के सामने भी वो भी हमने हटाया, आपके सामने नजर आ रहा है। मस्जिद जो है वो भी हम हटाएंगे, उस पर पूरा कंप्लीट हमें। हमारे साथ सिटी गवर्नमेंट के दौर में ये कैबिन्स इनको दिए गए थे ओनरशिप के साथ, इन्होंने रकम भी अदा की थी, तो वो भी कुछ रिफंड नहीं किया जाएगा। जो भी मतलब इन्होंने भी इतने टाइम से गुजारा, इनके बताएं कि ओरिजिनल को रसीद अभी कोई है हमारे पास, लाके दिखाएं को करंट इनको रसीद मिली है। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर पास किए हैं, लोगों के मोहल्ले की सारी की सबकी शिकायतें हैं, यहाँ से केस किया गया मोहल्ले वालों की, सारे हैं वो हाईकोर्ट के हैं, ऑर्डर्स हैं, सबने ऑर्डर है उसके बिल्कुल हमारे पास हैं, मतलब लेटर दिया है हाईकोर्ट ने किया है कि केबिन हटाकर इसकी रिपोर्ट कंप्लाइज करें। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में जाके मैं बताऊंगा भाई ये हिस्सा मैंने क्लियर। यानी आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर आप उसको अमल करना है। बिल्कुल अमल करना है उस पे बिल्कुल मेरा स्टाफ भी होगा, अमल करेगा, मैं भी उस पे अमल करूंगा। आपका कितना स्टाफ मौजूद है इस वक्त यहाँ पे? इस वक्त हमारा स्टाफ है 250-300 के करीब हमारा पूरा स्टाफ मौजूद है। अब्दुल मालिक साहब, इनको सिर्फ 2 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया गया? नहीं, इनसे पहले इनको नोटिस दिया है, ये महीने से नोटिस दिया हुआ है, 3rd टाइम नोटिस दिया गया है, तीसरी बार फॉर्म हमने किया है, माइक से ऐलान कर रहे हैं, 3 दिन से ऐलान कर रहे हैं माइक से कि आप उसको ले जाएं सारे, नहीं लेके जा रहे। तो अब हमारा ये है कि भाई अभी भी हम जिनसे प्यार मोहब्बत से ही काम ले रहे हैं, हम किससे नहीं कह रहे, खुद खाली किया ना। आप देखें मैं यहाँ खड़ा, मेरा स्टाफ भी। इनका तो ये कहना है कि इनका लाखों रुपए का सामान जाया हो चुका है। जाया कहाँ लाया हुआ है, इनके केबिन से पहले इनको इन्फॉर्म किया भाई अपना सामान ले जाएं, बाहर पड़ा हुआ है, खुद निकाल रहे हैं, आप भी खुद खड़े हुए देख रहे हैं कि सामान निकाल रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अच्छा अब्दुल मालिक साहब, ये बात समझ में नहीं आती कि जब सिटी गवर्नमेंट के दौर में एक ज़ाहिर है कि एक दौर था, अब केएमसी है, एक चीज़ लीगलाइज कर दी जाती है, जब यहाँ के इलाका वकीलों ने इसमें इशू क्यों नहीं उठाया? बात सुने, इसमें ये होता है कि जहाँ पे पॉइंट पे किया जाता है, जिस जगह पे रिहायशी जगह पे हो उस जगह पे हम नहीं दे सकते, इस जगह पॉइंट पे अगर नक्शे के मुताबिक उसको तरीके से बिठाया जाता बेहतर था। पहले हमसे भी पूछा जाता, लैंड डिपार्टमेंट से, मेरे डायरेक्टर लैंड एंटी इन्फोर्समेंट था कि भाई इस दौर पे बात हुई थी कि भाई हमें बता दे, तो हम इसको मसला नहीं होता। आपको इन्फॉर्मेशन के बगैर, आपको एतमाद में लिए बगैर ये फैसला हुआ? उससे मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप उस दौर में थे? मैं उस दौर में था, मगर टाउन था उस वक्त, टाउन की उसके उसमें था जी। तो ये जुडिक्शन थी हमारे डिसीजन, अब हमारे सिटी अपना केएमसी के उसमें आ गई है, अब उस दायरा बढ़, बिल्कुल दायरा हो गया। उस वक्त आपके दायरे में था? ये दायरे में उस वक्त नहीं था, मगर डायरेक्टर था मैं उस वक्त भी डायरेक्टर था, अभी भी डायरेक्टर था, मगर जो टाउन मैटर्स वो देखते थे इसकी हम चुप हो जाते हैं कि ये फैसला उस वक्त गलत हुआ। 12 अलविया हम कह नहीं सकते, फैसला गलत था, वो सही था, मगर कंप्लेन लाज हुई है जिसमें हाईकोर्ट में गए, उसके तहत हम इसको। अच्छा, ये इलाका में जिन्होंने कंप्लेन लॉन्च की है, जब ये बनाया जा रहा था, आखिर ये जब उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त भी उन्होंने एतराज क्यों नहीं? उस वक्त भी एतराज़ात थे, उस वक्त भी लोगों की कंप्लेन थी, उस वक्त भी ये कार्रवाई होनी थी, मगर नहीं हो सकी, क्योंकि उस वक्त अगर ये लोग स्टे ले लेते इस जगह को। जी की बात, अभी मजीद एक हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है, यहाँ की जो सोसाइटी वाले हैं मौजूद हैं अभी, वो भी मेरे पास खड़े हुए हैं,
अभी भी वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, सोसाइटी के लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी मैंने पूछा। लोग मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है, आप जाके मिले उनसे, खड़े हुए सामने। अब्दुल साहब हमारे साथ चलेंगे? बिल्कुल चलें, आप, मैं बताता हूँ। ये डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट अब्दुल मालिक साहब ने ये दस्तावेज़ात हमें पेश किए। इनका ये कहना है कि इलाका मकीनों ने ये केस दायर किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का फैसला है और वो हाई कोर्ट के आगे मजबूर हैं, उन्हें ये साफ करना ही पड़ेगा क्योंकि एक ओहदेदार होने के नाते उनको कानून पर अमल दरामद करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला माजी में गलत था या अब गलत है। बहरहाल हाई कोर्ट का फैसला है, ये उसी सूरत में ये सेफ हो सकते थे कि अगर ये उस फैसले को खुद भी हाई कोर्ट में चैलेंज करते। दुकानदार मौजूद है इस वक्त हमारे साथ? जी जी दुकानदार हैं आप? जी अच्छा, ये बताएं कि ये तो इलाका मकीनों ने केस दायर किया है, तो इनको तो इम्प्लीमेंट करवाना हाई कोर्ट के ऑर्डर है। ये इलाका मकीनों ने नहीं, ये सिर्फ इनको परेशानी है। ये जो पीछे ये बैठे हुए ना बहादुर यार जंग वाले, इनको परेशानी है। बाकी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए इन्होंने क्या करना है, इन्होंने तो कमाना है। नहीं तो ये 2010, ये जो अभी दिखा रहे हैं आपको कोर्ट का फैसला है, तो 2010 का है। 2 साल तक क्या कर रहे थे? ये अभी रिसेंटली नहीं है? रिसेंटली नहीं है, आप उस पर डेट तो पढ़ें। ये तो 2010 का है। ये इससे पहले क्या कर रहे थे ये? जी पहले आप उसकी डेट तो चेक करें, उसकी डेट कौन सी दली हुई है। ये तो 2 साल। किसको, ये वो कौन है जिन्होंने ये दायर किया है, जो मेन इस केस को लेके चल रहे हैं? ये जंग एकेडमी वाले हैं ना, वो सामने आपके जो नहीं आ रहा है, आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है? हम भी तो आपके सामने खड़े हुए ना, आपके सामने ही वो आपको क्या कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करूँगा, मुँह छुपा के क्यों जा रहे हैं? आए सामने बात करें, क्या मसला है? इनका ये कह रहे हैं कि 2010 में कोर्ट ने फैसला दिया था, तो इम्प्लीमेंट अब क्यों? नहीं, अभी भी हो रहा है, वही अमल किया जा रहा है उस पर। जी ऑर्डर शो नहीं किया गया है। चलिए, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ। यहाँ पर दुकानदारों का ये कहना है कि उनकी जानिब से इलाके वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जिन्होंने एप्लीकेशन दायर किया आप लोगों ने, आपकी वाहिद एक प्रॉब्लम के ऊपर उनका कारोबार खत्म हो गया। भाई हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, तो हाईकोर्ट के फैसले की बिना पर हो रहा है। जब पूरी कराची का है फैसले काफी दो, हाईकोर्ट के फैसले के खिताब कैसे जा सकते, कोई कैसे जा सकता? इनका क्या तकलीफ, दुनिया सारी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। पूरे कराची के लिए ऑर्डर है। पसंद इसमें 4थे महीने में ऑर्डर हुआ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसको तो सबने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, इसमें देखें, पहले आप लोग तो यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर बैठते हैं, आप पुराने यहाँ पर ठेले खड़े हुआ करते हैं। ठेले वाले सब भगा दिए सब। पहले ही हट जाए तो फिर ठेले को भी देख लेंगे। जी पहले ही हट जाए फिर ठेले को भी देख लेंगे ना। आप रहायशी हैं? नहीं, मैं याद करूँ जी सोसाइटी का सब कुछ आप सेक्रेटरी? हाँ। अच्छा, केस को परसों आप लोग कर रहे हैं? हाँ, परसों कर रहे हैं। वो कहा उसको लिखे थे एडमिनिस्ट्रेटर, लिखे वहाँ लिखे चारों तरफ लिखा के इनको भी कापी दिया, टाउन के भी कापी दिए थे कि हटाओ ये सब कैसे रोड ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। बेसिकली इनके यहाँ पर खड़े होने से या इस कारोबार से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी? बेसिकली है कि रोज एक्सीडेंट होता है, ये कह के रोज एक्सीडेंट, गाड़ी एक जाती हो जाती, लड़ते आपस में, फिर भाग के हमारे पास आते, ये हो रहा वो हो रहा। दुनिया भर के सब कैबिनेट को हटानी चाहिए, इलीगल है सब। ये तो सिटी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे, उस टाइम तो लीगल था, इन्होंने पैसे अदा किए थे। दिए होंगे तो उससे क्या ताल्लुक नहीं। हाईकोर्ट का फैसला वो सुपीरियर है या वो सुपीरियर है? हाँ, लेकिन ये किस तरह के, एक दौर जाता है दूसरा दौर आता है, उस दौर में तो इनको लीगल किया गया। जब एक फैसला हो जाता है हाईकोर्ट का, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, वरना तो इलीगल तो करना कोर्ट में जाते फिर। अच्छा, जिस टाइम ये सिलसिला शुरू हुआ था सिटी गवर्नमेंट के दौर में, उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं रुकवाया? लिखा, सब लिखा था ना, उसी तो फैसला तो अब ये तो लेट आप उठा रहे हैं ना, ये तो बहुत लेट कर रहे हैं। कोर्ट ने 2010 में ऑर्डर्स दे दिए। हाँ दिए थे जी। जब क्यों नहीं बोला, जब पोलो ग्राउंड के अंदर मुस्तफा कमाल साहब चाबियां दे रहे थे, पूरे मीडिया पे आ रहा था, पूरी कौम, जब कहाँ थे आप लोग? जब क्यों नहीं करा? लोगों के पैसे अब आप करवा रहे हैं। अच्छा, इनके तो इन्वेस्टमेंट देखे ना, जाया हो गया, इनके तो कारोबार फंस गए ना पैसे। जी, रोडों पे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? सुनकर फिर इलीगल क्यों काम कर रहे उस वक्त करते ना ये काम, जिस वक्त मुस्तफा कमाल पोलो ग्राउंड के अंदर पूरी मीडिया के सामने ये चाबियां लोगों को दे रहे थे, उस वक्त कहाँ थे आप लोग? उस वक्त केस करना था ना। तुम्हारा काम था, हमारा काम था, केस तुम करना था। वो करवा रहे हैं ना, अब तो इस वक्त तो आप प्रॉब्लम करवा रहे हैं ना। प्रॉब्लम उठा रहे हैं। आपकी दुकानें थी, कितनी थी? जो भी थी एक ही थी, नहीं इसी तरफ थी, एक रोजी जरिया था, आपने वो हटवा दिया। इलीगल रखते हैं लीगल तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब ये एक ये ठीक दिखाया आपको अनलीगल। आपके ऑफिस के बाहर भी कितने अनलीगल काम होते होंगे हमारे। आप फैसले को चैलेंज कर दीजिए जाके, आप जाएंगे चैलेंज कीजिए ना। आप ही की तरफ से हुआ ना मसला, और किसी की और तरफ थोड़ी मसला। आपको ना जाओ, आप तक हम क्यों जाए? सब क्या जरूरत है? इलीगल, सब इलीगल है, तो गलत है, आप सही हैं। मतलब ये जो रोजी कमा रहे हैं, हलाल रोजी कमा रहे हैं, ये गलत है, आप लोग सही हैं। फुटपाथ इंक्रोच नहीं कर सकते। कराची में कौन सी जगह जहाँ पर तक ठेले नहीं लगते, मुझे बताओ जरा आप। मैंने कब्जा किया हुआ, और क्या?
इसलिए आप लोगों को हटाया गया। लीगल और पैसे देके पे ऑर्डर गवर्नमेंट को देके काम हो रहा था, उस पे इन लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वो जो दुनिया भर में हो रहे हैं वो गलत है। क्यों रहे फिर अगर इलीगल? हाँ, अगर लीगल था तो वोट क्यों रहे? हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आराम से जरा। केस को ये लोग परसू करें। दुकानदारों का ये कहना था कि जब सिटी गवर्नमेंट की जानिब से, साबिक नाज़िम की जानिब से चाबियां बांटी जा रही थी इन कैबिन्स की, उस टाइम तो इन्होंने या किसी ने ऐसी बात नहीं की, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे वो भी सन 2010 में थे, वो भी इंप्लीमेंट नहीं किए गए और अब अचानक उस केस को उठा दिया जाता है, बहुत शॉर्ट नोटिस में इनका कारोबार खत्म कर दिया जाता है। ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर या तो पहले ही ऐसा काम ना किया जाए, और अगर किया जाए और कानून के तहत जब इन्हें लीगल किया गया था तो फिर इनको लीगल रहने दिया जाता, इनका तो कारोबार खत्म हो गया। सूरत हाल आपके सामने, आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल अपनी जगह कायम है। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।